विद्यार्थियों, हम भौतिक भूगोल की व्याख्यानमाला को देख रहे हैं जो बीए पार्ट फर्स्ट पास कोर्स तथा बीए पार्ट ऑनर्स दोनों के लिए समान है। हमने व्याख्यान संख्या 50 में इससे पहले वाले व्याख्यान में देखा था कि वॉल्टर पैंक ने अपना भवाकृतिक तंत्र सिद्धांत रखा था। उन्होंने डेविस के ऐतिहासिक विकास मॉडल का विरोध करते हुए मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम अर्थात विकास की एक निरंतर प्रक्रिया की अवधारणा को सिद्ध किया था। उन्होंने प्राइमरम्प यानी कि समान संरचना वाले फैलते हुए गुंबद से अपर्दन चक्र का आधार माना, जिसे उन्होंने प्राइमरम्प का नाम दिया, और इसकी समाप्ति जो डेविस के पेनिप्लेन के समान इंद्रपम था, जो एक तरह का अवतलित ढाल जिसे हॉल्डन हेक का भी नाम दिया गया, उसके तहत था। पैंक ने इस स्थलाकृति के उत्थान की दर जो है निम्न प्रकार से बताई। एक तो अफास्तिजिंडे इंटविंगलंग, फिर है ग्ली फर्बिंग इंटविंगलंग, और फिर है अबास्तिजिंडे इंटविंगलंग। तो ये तीनों के द्वारा पैंक ने अपने सिद्धांत को किया था। आज हम पैंक के सिद्धांत का हम समीक्षा करेंगे, यानी कि उसका हम एनालिसिस करेंगे, या उसके बारे में क्या कमियां हैं, क्या इसका अच्छाइयां हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पैंक की विचारधारा का यद्यपि कठिन जर्मन भाषा में प्रकाशित होने और उसका अंग्रेजी अनुवाद द्वारा गलत अनुवाद करने तथा व्याख्या के कारणों से सही विश्लेषण नहीं हो पाया था, परंतु बाद में जाकर विद्वानों ने पैंक के विचारों को समझा और उनके विचारों को अत्यधिक महत्व मिला। अमेरिका तथा ब्रिटेन के विद्वानों ने पैंक के विचारों का अत्यधिक विरोध किया। यही नहीं, डेविस के विचारों को अधिक प्रचलित करने में उसके अनेक शिष्यों का योगदान था, जबकि पैंक की आलोचनाओं को बचाने वाला कोई भी शिष्य नहीं था। इसलिए ये पैंक के साथ में एक दुर्भाग्य था कि उसको कोई बचाने वाला, यानी कि जो आलोचना होती थी उसका नहीं था। यद्यपि डेविस के लिए अमेरिका तथा ब्रिटेन के जो भूगोलवेत्ता थे उसके अनेक शिष्य थे, वो इसके ऊपर कार्य करते थे, उनको बचाते थे, उनकी आलोचनाओं को जवाब देते थे। इसलिए भी पैंक के विचारों को बाद में अत्यधिक आलोचना का शिकार होना पड़ा। साथ ही पैंक ने के विचार जर्मन भाषा एक कठिन भाषा है और जटिल भाषा होने के कारण से उसका ठीक से अनुवाद भी नहीं कर पाए विद्वान लोग बाग अंग्रेजी में। वो गलत अनुवाद हुआ, उसकी वजह से उनकी आलोचना काफ़ी हुई। पैंक ने डिडक्टिव अप्रोच को अपनाया और स्वयं को किसी पूर्वाग्रह तक सीमित नहीं रखा, यानी कि वो कोई ऐसा एजम्पशन या वो सब चीज़ों को मान के नहीं चलते थे। और उन्होंने डेविस के भौगोलिक चक्र की तुलना में पैंक की संकल्पना अग्रगामी दृष्टि से पूर्ण है। डेविस के सिद्धांत को पश्चिमगामी सिद्धांत माना जाता है, कि पीछे की तरफ देखने वाला। क्यों कि भौगोलिक चक्र की जो संकल्पना, यानी कि भूगोल का एक चक्र, उन्होंने ये कहा कि चक्र वो होता है जो जिस बिंदु से आरंभ हो उसी बिंदु पर समाप्त हो जाए, तो एक पूर्ण चक्र तब कहलाता है। परंतु ऐसा वास्तविकता में नहीं मिलता, और पैंक ने अपने विचारों के द्वारा इसको बताने का भी किया। उन्होंने ये भी किया सिद्ध कि जो भवाकृतिक जो सिस्टम है, यानी कि पृथ्वी पर स्थलखंड का विकास है, एक उसका क्रमिक विकास क्रम होता है और उसकी कोई अवस्थाएं नहीं होती। इसके बाद पैंक की संकल्पना की सत्यता के बारे में अनेक विद्वान शंकाएं उत्पन्न करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेविस अपर्दन चक्र के जनक है, जबकि पैंक ने मात्र डेविस के विरोध के लिए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कि देखिए, ये एक बड़ी मूलभूत बात है कि जो डेविस है उसने तो अपर्दन चक्र संकल्पना का एक सूत्रपात किया था, एक नया विचार दिया था, जबकि पैंक ने कोई एक नया विचार नहीं दिया। उन्होंने जो डेविस द्वारा प्रतिपादित अपर्दन चक्र है उसके विरोध स्वरूप अपनी बातों को उन्होंने रखा था। इसलिए एक सैद्धांतिक रूप से मूलभूत ये अंतर दोनों के रूप में पाया जाता है। पैंक ने यद्यपि स्थल रूपों के विकास की व्याख्या काफ़ी रोचक ढंग से की है, परंतु उत्थान तथा निम्नीकरण की दर के मध्य में जो संबंध है वो कोई स्पष्ट नहीं है, उससे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है।
तो वो भ्रामकता के साथ है। पैंक भूवैज्ञानिक होने के कारण से उनका मुख्य उद्देश्य भू आकृतिक इकाई की भूवैज्ञानिक इतिहास की व्याख्या करना था। भूगर्भीय प्रमाणों में पैंक की आस्था को दर्शाया है। मध्य आल्प्स में पैंक द्वारा वर्णित तृतीय चरण के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जो आभासी झंडे इंटुनंग नामक यानी अवतलनगत अवस्था के विकास का सूचक के रूप में वो हमारे को आल्प्स के मध्य में पाए जाते हैं। पैंक के विचार में ज्यामिति जटिलता अधिक है तथा दीर्घकालिक निरंतर उत्थान की संकल्पना प्लेट विवर्तन के साक्ष्य के बाद यह संदेहास्पद है। बहुत ज़्यादा जटिलता होने के कारण से और वो दीर्घकाल तक उत्थान बताते हैं, उसके बाद उसका पतन होता है। तो प्लेट विवर्तनी के साक्ष्य की दृष्टि से भी या वर्तमान में ये बहुत मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। यद्यपि ढालों के विकास निर्माण में विकास में अपेक्षा की प्रक्रिया की सार्थक भूमिका रहती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डेविस और पैंक के विचारों में मूलभूत अंतर था। डेविस जो है अपने विचारों को उसने नदी के ऐतिहासिक क्रम या विकास क्रम के आधार पर और तथा डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने आप को विचार को दिया। अब वर्तमान में अगर हम इसको देखते हैं तो डेविस डेविस तथा पैंक के विचारों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन हम इस सारणी के द्वारा देखते हैं तो पता लगता है कि डेविस ने दृश्य भूमि को संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल बताया, जबकि पैंक ने दृश्य भूमि को उत्थान की दर तथा निम्नीकरण की दर का परिणाम बताया। डेविस ने चक्र में ढाल को विशेष महत्व नहीं दिया, परंतु पैंक ने ढालों के विकास द्वारा स्थलाकृति का विकास को बताया। इसी वजह से उन्होंने हॉल्डन एग नामक एक अवतलित ढाल की संकल्पना को प्रतिपादित किया। डेविस ने बताया कि उत्थान समाप्त होने के बाद अपर्दन आरंभ होता है तथा दोनों साथ साथ नहीं चलते, जबकि पैंक ने अपर्दन उत्थानों के साथ साथ माना जाता है और कुछ समय बाद उत्थान रुक जाता है और अपर्दन अंत तक बना रहता है। इस तरह से डेविस ने अपने चक्र का अंतिम जो नाम दिया उससे संप्राय मैदान या पेनिप्लेन स्टेशन का नाम दिया, उसके कठोर भाग को मोनोटोनाक का नाम दिया, जबकि पैंक ने अंतिम अवस्था को इंद्रपम का नाम दिया। इसी के बाद में अगर हम देखें कि डेविस ने आरंभिक व अंतिम अवस्था प्राकृतिक रूप से पूर्णतः अलग अलग मानी थी, जबकि पैंक ने आरंभ तथा इंद्रपम की आकृति को समान मात्रा में क्रमशः उत्पन्न व अवतरण के कारणों से अलग पहचानी जाती है। डेविस ने चक्र को 3 अवस्था युवा, प्रौढ़ा, वृद्धावस्था में से द्वारा माना था, परंतु पैंक ने अपर्दन चक्र में कोई अवस्था नहीं मानी। पैंक ने स्थलाखंड के उत्थान को अफास्ती झंडे, ग्लीफर्बिंग और बाल्ती झंडे 3 अवस्थाओं को माना, जो एक दूसरे के सामंजस्य रखती थी। डेविस ने चक्र का आरंभ निम्न भागों की संरचना के कारण निम्न प्रकार का होता है, जबकि पैंक ने चक्र का आरंभ समान संरचना वाले फैलते हुए गुंबद से होना माना है। डेविस के संकल्पना डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थी, जबकि पैंक के विचार भूभौमिकीय संरचना से अधिक प्रभावित थे। डेविस अपर्दन चक्र के जनक है, जबकि पैंक भूवैज्ञानिक होने के कारण से भूगर्भिक इतिहास में की व्याख्या करता है।